नमस्कार। संडे स्पेशल में कुछ स्पेशल बात होनी चाहिए और जरूरी नहीं है कि वो स्पेशल बात भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, दिल्ली के चुनाव इन सब पर ही हो। जो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसके बारे में भी बात समय समय पर होती रहनी चाहिए। और बात इसलिए भी होती रहनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस समय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कहे अनुसार चल रही है। लोग ये कह रहे हैं कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का रिवाइव हो रहा है और 99 सीट्स इसने जीत ली है। लेकिन अभी जो हाल ही में कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए और उनके नतीजे आए, तो उसके बाद तो राहुल गांधी और उनकी टीम पूरी तरीके से गड्ढे में जाती हुई नजर आई। अब इसके बाद राहुल गांधी के अंदर एक अलग तरह की चेतना जागने के समाचार मिल रहे हैं और अभी हाल ही में कांग्रेस में जिस तरीके से रिशफल किया गया है, जिस पर मीडिया ने बिल्कुल बात नहीं की, जिस पर बात होनी चाहिए थी, उस रिशफल से यह भी संकेत मिलने लगा है कि अब कांग्रेस में गांधी परिवार का विरोधी या गांधी परिवार को खुश ना करने वाला व्यक्ति सरवाइव नहीं कर सकता। हरियाणा का नतीजा आया, वहां पर कांग्रेस को बुरी हार मिली। उसके बाद महाराष्ट्र का नवंबर में नतीजा आया, वहां पर बुरी हार मिली और अभी फरवरी में दिल्ली के नतीजे आए, तो वहां तो कांग्रेस के लिए बिल्कुल लुटिया ही डूब गई। कांग्रेस ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं और इन 3 राज्यों की जो नतीजे आए और उसमें कांग्रेस को बिल्कुल एडवर्स जो नतीजे मिले, उसकी वजह से कांग्रेस को भयंकर हार का और भयंकर निराशा का सामना करना पड़ा। अब राहुल गांधी को किसी ने यह सलाह दी है कि आने वाले 2 साल में बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, बड़े बड़े स्टेट्स के चुनाव आ रहे हैं, असम, तो हमें एक नए तरीके की टीम बनानी चाहिए और जो लोग पार्टी पर बोझ बन चुके हैं उनको बाहर का किनारा रास्ता दिखाया जाना चाहिए। देखिए, आपको याद होगा कि पिछले साल 26 दिसंबर को कर्नाटक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC, जो सबसे बड़ी बॉडी है कांग्रेस की, उसकी एक बैठक हुई थी और उस बैठक में यह तय किया गया था कि 2025 का जो साल होगा, यानी कि यह साल जो चल रहा है, इसमें संगठन को मजबूत करने पर बल दिया जाएगा और संगठन को आगे बढ़ाया जाएगा। और मुझे लगता है कि अब दिल्ली के चुनाव के नतीजों के बाद यह सब कुछ होता हुआ नजर आने लगा है। जैसे कुछ प्रभारी महासचिव बदले गए हैं। अजय कुमार लल्लू, जो अध्यक्ष रहे हैं कभी कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के, उन्हें उड़ीसा का प्रभारी बनाया गया है। और इसके अलावा के राजू, जो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उनको झारखंड का प्रभारी बनाया गया है। और सप्तागिरी शंकर उल्का, उनको त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट का प्रभारी बनाया गया है। और ये सब लोग उनकी टीम के कोर मेंबर हैं। लल्लू जो थे, उन्होंने तो प्रियंका गांधी को काफी सहयोग किया था। जब वो प्रभारी बनी थी उत्तर प्रदेश की, तो वो प्रियंका गांधी के करीबी हैं। के राजू ब्यूरोक्रेट हैं। SC, ST, OBC, अल्पसंख्यकों के जो डिपार्टमेंट कांग्रेस के भीतर हैं, उसमें राहुल गांधी के साथ काम कर चुके हैं। मीनाक्षी नटराजन को तेलंगाना की प्रभारी बनाया गया है। वो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन जो इनका था, उसके लिए काम कर चुकी हैं और राहुल गांधी उनको बड़ा पसंद करते थे कभी एक समय। और कृष्णा अल्लावरू, जो इस समय यूथ कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्हें बिहार का प्रभारी बनाया गया है। अब चूंकि बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव होने जा रहा है, तो इस चुनाव पर कांग्रेस की नजर है। हालांकि बिहार में बहुत ज्यादा उनका दांव पर नहीं है, क्योंकि वो RJD के साथ, लालू प्रसाद यादव के साथ सेकंड नंबर की पार्टी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार तो तेजस्वी ने उन्हें 70 से भी ज्यादा सीटें दे दी थी और उसका नतीजा यह हुआ था कि कांग्रेस ने उनकी सरकार बनने से रुकवा दी थी। अगर तेजस्वी ज्यादा सीटें लड़े होते तो शायद मुख्यमंत्री बन गए होते। तो इस बार कांग्रेस को वहां कुछ ज्यादा मिलना भी नहीं है और उन्हें इस बात का गुमान नहीं होना चाहिए कि वो बिहार में कुछ कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के प्रभारी महासचिव बनाए गए हैं सैयद नासिर हुसैन। ये कर्नाटक से राज्यसभा के सांसद हैं और चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आते हैं, उनके करीबी बताए जाते हैं। भूपेश बघेल को कैसे भूला जा सकता है? भूपेश बघेल को केवल 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था छत्तीसगढ़ का, लेकिन 5 साल तक रहे गांधी की परिवार की मेहरबानी से। उन सबको भी अपनी इस टीम में शामिल किया गया है और उन्हें प्रभारी बनाया गया है पंजाब का। पंजाब आने वाले 2 साल में जितने भी स्टेट्स के चुनाव होने वाले हैं, उन सब चुनावों में पंजाब ऐसा स्टेट है
जहां पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। अब कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीदें वहां पर क्यों हैं? वो इसलिए हैं कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है भगवंत मान की, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी 2-2.5 साल में भी बहुत जबरदस्त पनप गई है। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं, नकारेपन के, लॉ एंड ऑर्डर खतरे में पड़ गया है, खालिस्तानी मूवमेंट तेज हो गया है। तो इस तरह की घटनाएं पंजाब में हुई हैं। तो पंजाब के एक मेरे मित्र हैं, उनसे मेरी अभी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि पंजाब में तो अगर आज चुनाव करा देना, आज फरवरी के महीने में 2025 में, तो कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीदें उसी से हैं। और पंजाब छोटा मोटा राज्य नहीं है, कांग्रेस का गढ़ रहा है। अभी 2022 तक वहां कांग्रेस की सरकार थी, जब कैप्टन अमरिंदर मुख्यमंत्री थे। वो तो राहुल गांधी ने ही पंजाब को बर्बाद किया। कैप्टन अमरिंदर से राहुल और प्रियंका नाराज थे, बार बार हरीश रावत को वहां भेजा जाता था, नवजोत सिंह सिद्धू के उनके कान भरते थे पंजाब से आकर, अंबिका सोनी जैसे लोगों की चलती थी, जिन्हें सुनील जाखड़ जो प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने आंटी जी कह दिया था। अंबिका सोनी की ज्यादा सुना करते थे दिल्ली में बैठकर गांधी परिवार के लोग। तो पंजाब में तो 2022 में भी सरकार आ सकती थी कांग्रेस की, अगर राहुल गांधी ने डिसीजन सही लिया होता, चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री ना बनाया होता। तो आम आदमी पार्टी के प्रति पंजाब में नाराजगी है और वहां के प्रभारी थे देवेंद्र यादव। देवेंद्र यादव अभी कांग्रेस के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष थे और कांग्रेस का दिल्ली में जो हाल हुआ है आप सब लोग जानते ही हैं। हरियाणा भी एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेट है। हरियाणा के प्रभारी दीपक बाबरिया बड़ी सुर्खियों में रहे थे पिछले साल, जब हरियाणा में चुनाव हुआ था विधानसभा का, और उस समय टिकटों में गड़बड़ियों के बड़े आरोप लगे थे। कुछ टिकट बांटे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और कुछ टिकट बांटे थे दीपक बाबरिया ने, और दीपक बाबरिया पर तो तरह तरह के आरोप लगे थे। यहां तक कि हरियाणा में कांग्रेस की हार को लेकर कुछ पत्रकारों ने तो केसी वेणुगोपाल के चरित्र पर सवाल उठा दिए थे। मैं वो बातें दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप सब लोग जानते ही हैं। और केसी वेणुगोपाल ने उन पत्रकार महाशय के खिलाफ FIR दर्ज करा दी थी। तो हरियाणा भी पंजाब जैसा ही स्टेट था जहां पर कांग्रेस ये चाहती थी कि हमारी सरकार निश्चित रूप से बनेगी, क्योंकि 2 बार की बीजेपी की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी थी। लेकिन वहां पर नायब सिंह सैनी को लाए मोदी, और नायब सिंह सैनी जो एंटी जाट वोट हैं, या कहना चाहिए कि जो जाटों के अलावा बाकी 36 बिरादरियां हैं, उन सभी के वोट एक करने में सफल रहे और भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर हैट्रिक बनाई। तो दीपक बाबरिया पर गाज गिरी है कि उनकी वजह से हार हुई हरियाणा में, और वहां पर प्रभारी बनाए गए हैं BK हरिप्रसाद। मैं आपको बता दूं, BK हरिप्रसाद ज्यादा चर्चित नाम भले ही ना हो, लेकिन कांग्रेस के पुराने नेताओं में हैं और कई राज्यों के इंचार्ज वो पहले भी रह चुके हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो बात आज के वीडियो में मैं बात करना चाहता था वो थी राजीव शुक्ला के बारे में। राजीव शुक्ला पत्रकार हुआ करते थे दैनिक जागरण के, कभी 80s में, कानपुर के हैं शायद, और उसके बाद दिल्ली में आए, फिर राजनीति में आ गए, क्रिकेट में घुसे ऐसे कि BCCI से चिपके हैं तो 20 साल से वो हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, उपाध्यक्ष वगैरह कुछ ना कुछ बने ही रहते हैं। तो राजीव शुक्ला ने कांग्रेस में भी अच्छी घुसपैठ बनाई थी। आपको याद होगा कि शुरुआती दौर में जब IPL वगैरह का दौर शुरू हुआ था, तो राजीव शुक्ला, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इन सबको शाहरुख खान के घर पर दावत पर लेकर जाते थे और IPL के मैच दिखाने के लिए इनको आमंत्रित किया करते थे। तो इन्होंने अच्छी घुसपैठ बना के रखी, इसलिए अब तक राज्यसभा में है कांग्रेस की मेहरबानी से। लेकिन अब मुझे लगता है कि राजीव शुक्ला का जो दबदबा है वो कम होने लगा है। राहुल गांधी और उनकी टीम को ऐसा लगता है कि राजीव शुक्ला राजनीति में कम, क्रिकेट और दूसरी गतिविधियों में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। और आप सब जानते हैं कि जय शाह, जो इस समय ICC के चेयरमैन हैं, अमित शाह के बेटे, BCCI के सचिव, उनके बारे में आप सब लोग जानते ही हैं कि उनकी करीबी राजीव शुक्ला से अक्सर देखने को मिलती है। अब दोनों एक ही बॉडी में काम करते हैं तो उनकी दोनों की ट्यूनिंग हो सकता है कि बढ़िया हो गई हो। टीवी चैनल्स पर आपने देखा होगा कि मैच के दौरान जय शाह और राजीव शुक्ला आसपास बैठे हुए नजर आते हैं, और अगर राहुल गांधी ने उनको टीवी पर बैठे हुए इस तरह से देख लिया है तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि राजीव शुक्ला की उल्टी गिनती वहीं से शुरू हुई है। राजीव शुक्ला का प्रभार छीन लिया गया है। वो हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के प्रभारी थे
और राजीव शुक्ला ये दावा करते हुए घूमते थे, उन्होंने ट्वीट भी किया है अभी जब उनको हटाया गया, कि मैंने गांधी परिवार की मेहरबानी से बहुत काम किया, हरियाणा जिताया, हिमाचल प्रदेश जिताया, वहाँ सरकार बनी, चंडीगढ़ भी जिताया जहाँ से मनीष तिवारी सांसद बने। तो उन्होंने उनका ये कहना है कि मैंने तो बहुत कुछ किया है कांग्रेस के लिए, बाकी गांधी परिवार की ऊपर है कि वो इस बारे में क्या फैसला लेते हैं। लेकिन राजीव शुक्ला के तेवर देखिए, जिस दिन उन्हें हटाया गया उससे अगले दिन ही कुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंच गए। और खड़गे जी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो ये कहते थे कि कुंभ में नहाने से क्या होता है, इससे कौन सा गरीबी दूर होती है। और राजीव शुक्ला के सोशल मीडिया पर वीडियो चल रहे हैं जिसमें वो कुंभ के महत्व का गुणगान कर रहे हैं और ये बता रहे हैं, अपनी बेटी के साथ गए थे वो बता रहे हैं कि मैं तो बचपन से कुंभ में नहाता रहा हूं, हर कुंभ में हम लोग नहाते रहे, तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। और बताता हूं मैं, राहुल गांधी के करीबी सचिन पायलट भी कुंभ में नहाकर आए हैं, उनकी भी तस्वीरें खूब चली। और अभिषेक मनु सिंघवी जो राहुल गांधी के वकील हैं, उन्होंने तो हद ही कर दी, वो तो कुंभ में नहाकर भी आए हैं, अयोध्या में राम मंदिर भी दर्शन करके आए हैं, हनुमानगढ़ी भी गए थे, और जितने भी मंदिर हैं अयोध्या के, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, सब जगह घूमकर आए हैं अभी पिछले 24 घंटे में। और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर बड़े गर्व के साथ शेयर कर रहे हैं। अब राहुल गांधी को अभिषेक मनु सिंघवी का क्या करना है वो खुद समझ लें, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी जमानत करवाई हुई है नेशनल हेराल्ड के मामले में, और राहुल गांधी तो मुसीबतों में फंसते ही रहते हैं। कितने मामले उनके ऊपर चल रहे हैं, उन सब मामलों में अभिषेक मनु सिंघवी जैसे व्यक्ति की उन्हें निश्चित रूप से आवश्यकता रहती होगी। लेकिन यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी की टीम के मेंबर ये अचानक हिंदुत्व के भाव उनके अंदर कहां से हिलोरे मारने लगे हैं। तो मुझे कुछ ऐसा नजर आ रहा है दोस्तों कांग्रेस के भीतर कि राहुल गांधी को कुछ लोग पार्टी के भीतर चिढ़ाने लगे हैं कि देखिए जो तुम काम हमें करने के लिए रोकोगे हम वही काम करेंगे। राहुल गांधी ना तो कुंभ में गए ना मंदिर गए, राम मंदिर को तो वो ये कहते हैं कि ये आरएसएस का इवेंट था, इसमें तो ऐश्वर्या राय और अंबानी थे, ओबीसी और एससी इसमें बुलाई नहीं गए थे। तो राहुल गांधी को हिंदुओं से, हिंदुत्व से व्यक्तिगत एलर्जी है, और उन्हें राम मंदिर भी जो है वो बीजेपी का कोई ऐसा लगता है कि ये बीजेपी का बनाया हुआ कोई प्रोजेक्ट है, तो वहां पर मैं कैसे जा सकता हूं। वो ये भूल जाते हैं कि वो भगवान श्री राम का जन्म स्थल है, और वहां पर बरसों बरस तक रामलला की पूजा होती रही है, जिसकी पूजा की शुरुआत एक तरीके से राजीव गांधी उनके पिता ने कराई थी। तो राहुल गांधी के प्रति पार्टी में दो तरह के लोग हैं, एक तो वो हैं जो आंख मूंद कर उनके पीछे हो रहे हैं, और दूसरे वो हैं जो जानते हैं कि हमें क्या करना है, हम किसी चीज की आलोचना करके बच नहीं सकते। अब जैसे कि शशि थरूर हैं, उन्होंने केरल के जो मुख्यमंत्री हैं विजयन, उनकी तारीफ कर दी एक जगह। अब वहां पर तो कांग्रेस की और वाम दलों की राइवलरी है केरल में, अगले साल वहां पर चुनाव होने हैं। तो राहुल गांधी की जो कांग्रेस है दो तरह से चल रही है, एक तो वो कांग्रेसी हैं जो राहुल गांधी को पसंद नहीं करते और राहुल गांधी उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन मजबूरी है राहुल गांधी की, उन्हें निकाल भी नहीं सकते, ना ही उनके बिना पार्टी चल सकती है। और एक टीम जो अब तैयार कर रहे हैं राहुल गांधी, वो है जो आंख मूंद कर राहुल गांधी को फॉलो करती है। केसी वेणुगोपाल हैं, भूपेश बघेल हैं, या गौरव गोगोई हैं, ऐसे ऐसे लोगों को अब राहुल गांधी पसंद करने लग रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी हैं कि सब राहुल गांधी कुछ भी कहें, अगर दिन को रात कहें तो रात ही कहेंगे, और रात को दिन कहें तो दिन ही कहेंगे। तो राहुल गांधी अब राजीव शुक्ला जैसे लोग जब उनसे अलग हो गए, वो जब कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, राजीव शुक्ला को राहुल गांधी हटा रहे हैं अपनी कोर टीम से, तो ये सवाल तो खड़ा होता ही है कि आखिरकार राहुल गांधी की ग्रिप पार्टी पर मजबूत हो रही है या कमजोर हो रही है। लोकसभा चुनाव जब हुए थे और वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने थे, तो उनका जो कॉन्फिडेंस था इस लेवल पर था, अब वो यहां आ चुका है। अब उन्हें ऐसा लगता है असुरक्षा का एक भाव राहुल गांधी के मन में घर कर गया है। उन्हें ऐसा लगता है कि पार्टी के सारे लोग उनके खिलाफ हो रहे हैं, और उनकी बात जो नहीं मानते हैं उन्हें राहुल गांधी पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के उत्थान की अगर कोई उम्मीद करता है कि कांग्रेस फिर से उभर सकती है, फिर से एक बड़ी पार्टी बनकर नेतृत्व उस कमान संभाल सकती है, तो मुझे तो वो कहीं दूर दूर तक होता हुआ नजर नहीं आता। और राहुल गांधी कान के भी बहुत कच्चे हैं, उन्हें कोई कुछ किसी के बारे में कान भर देता है तो तुरंत उस पर विश्वास कर लेते हैं। ये अब
धीरे धीरे छनकर बातें बाहर आने लगी हैं। तो देखते हैं राहुल गांधी की ये जो नई टीम उन्होंने बनाई है, अभी कई संगठन प्रभारी बनाए, कई राज्यों के प्रभारी बदले गए हैं, वो पार्टी को कितना आगे लेकर जाती है और कितना पॉजिटिव रिजल्ट देती है। आज के वीडियो में इतना ही। रविवार स्पेशल का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल का कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, QR कोड स्कैन करें, हमें सहयोग करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम वही करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी संडे स्पेशल में। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।